नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ग्वालियर के थाटेपुर क्षेत्र के पुराने पेड़ों की जिंदगी खतरे में है। हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट के तहत 320 से ज्यादा पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने का जिम्मा नई दिल्ली की रोहित नर्सरी कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए 1,51,00,000 रुपए का ठेका दिया गया, यानी हर पेड़ पर औसतन 44,000 से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। लेकिन न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पेड़ों का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया और कई पेड़ पूरी तरह से सूख चुके हैं। इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एक पेड़ 10 लोगों को ऑक्सीजन देता है और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता। इसके साथ भीषण गर्मी में ठंडी छांव देता है, लू से बचाता है, बारिश होने के बाद पानी को संजोता है। लेकिन इन पेड़ों को ही अगर काट दिया जाए तो फिर हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ग्वालियर में न्यूज स्टेट की पड़ताल में ऐसी ही बात सामने आई है। वहाँ मकान बनाने के लिए 320 से अधिक पेड़ों को उखाड़ कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही इन पेड़ों की टहनियों को काट दिया गया। बताया गया कि इनमें कई पेड़ तो 25-25 साल पुराने थे और ये पेड़ काफी हरे भरे। ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों की आगे की जमीनी हकीकत हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पेड़ों को उखाड़ा क्यों गया। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में पुराने मकानों को तोड़कर नए सरकारी आवास बनाए जा रहे हैं, जिसे पुनर्घनत्वीकरण योजना नाम दिया गया। इस योजना में मकान को बनाने से पहले हाउसिंग बोर्ड ने बड़ी संख्या में पेड़ कटवाए और हवाला दिया कि बड़ी और भव्य इमारतें बनाने के लिए जो जरूरी पेड़ हैं उनको उखाड़कर अलग अलग लोकेशन में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इनका निर्माण मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड विभाग ने किया है और जब ये पेड़ शिफ्ट किए जा रहे थे तो उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इन पेड़ों को वहाँ से उखाड़ा गया। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके के जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ कुछ समय पहले बड़े आंदोलन हुआ करते थे पेड़ों को बचाने के लिए, और अब सब कुछ उजड़ चुका है। गिने चुने पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कभी ये इलाका पूरा हरा भरा हुआ करता था और जिन लोगों ने आंदोलन किया वो एक संस्था थी भारत हित रक्षक, उसके अलावा और भी कुछ संस्थाएं थीं, लेकिन भारत हित रक्षक के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुनील पटेरिया, मैं उनसे बात करता हूँ। सुनील जी, मैं जानना चाह रहा हूँ किस तरह का मूवमेंट रहा और पेड़ों को फिर भी नहीं बचाया जा सका? हम तुम्हें जीवन देते हैं, तुम हमें ही काटोगे, ये हमारा स्लोगन था। आपने देखा होगा विगत कोरोना काल में कि ऑक्सीजन की कितनी भारी कमी आई लोगों में, लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये जो संपदा थी थाटीपुर की, इसको बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था और हर पेड़ पे तख्ती लगाई थी और हर पेड़ की गिनती करवाई। न्यायालय गए, न्यायालय ने हमारी बात को सुना और फॉरेस्ट को निर्देश दिया कि यहाँ के पेड़ों की गिनती की है। हाउसिंग बोर्ड यहाँ 1,000 पेड़ कह रहा था, जब गिनती हुई तो 4,500 से 5,000 पेड़ों की गिनती हुई, जिसमें माननीय न्यायालय ने, डबल बेंच ने निर्णय दिया कि केवल 79 पेड़ काटे जाएंगे। इन पेड़ों को शिफ्ट करने के लिए दिल्ली की रोहित नर्सरी कंपनी को ठेका दिया गया था। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो सूख गए हैं पूरी तरह, एक पत्ता उस पर नहीं आया है। जबकि आपकी कंडीशंस वगैरह जो टेंडरिंग वगैरह हुई थी उसमें आपने बहुत सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है कि हम केयर करेंगे और देखरेख करेंगे। उसमें अलग अलग टाइम भी लिखा हुआ है कि सर्वाइव करने में साल भर तक आप केयर करेंगे और भी बहुत सारी चीजें थी। तो ये सूख रहे हैं, इसको ध्यान नहीं दे पाए क्या आप? नहीं, ऐसा है सर, ये जो हमने इसीलिए 20% का मार्जिन रखा था कि 20% मोर्टेलिटी होती है। उसका कारण ये है कि ये पेड़ जो हैं ये बिल्डिंग्स के बीच में थे, सिविल स्ट्रक्चर के बीच में थे, ये मतलब फ्री अर्थ के अंदर नहीं थे। तो इस वजह से थोड़ी मोर्टेलिटी होती है। बाकी तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ठीक ही है। काफी स्प्राउट कर रहे हैं और काफी स्प्राउट हो भी रहे हैं। अभी एक्चुअली इनका मेंटेनेंस पीरियड चल रहा है और मेंटेनेंस पीरियड के बाद ही, साल भर के बाद ही एनालाइज होगा कि कितना बचा कितना मरा। और एक पेड़ को शिफ्ट करने के लिए 44,000 से अधिक रुपए दिए गए थे।
लेकिन इन पेड़ों को शिफ्ट करने में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके का ये वही पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट है जिसमें फ्लैट्स बनाए गए हैं और बहुमंजिला इमारत हमें दिखाई दे रही है। ऐसे अलग अलग ब्लॉकों में बड़ी संख्या में फ्लैट्स बने हुए हैं, लेकिन मैं ये जगह आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ कभी घने पेड़ हुआ करते थे और उन पेड़ों को काट कर यहाँ एक साफ मैदान बना दिया गया है। ये वही परियोजना है जिसमें 350 के करीब वृक्षों को काटा गया या फिर उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया, क्योंकि वो पेड़ इन इमारतों में अड़चन पैदा कर रहे थे, ऐसा ठेकेदार और कंपनी का मानना है। और यहाँ से उनको स्थापित करने में यानी ट्रांसप्लांट करने में लगभग 44,000 से ज़्यादा का खर्चा बताया गया। एक पेड़ को स्थापित करने में 44,000 की राशि ठेकेदार को दी गई है। हालांकि हाउसिंग बोर्ड का ये कहना है कि अभी पूरा भुगतान नहीं किया गया है और जब तक पेड़ सर्वाइव नहीं करेगा तब तक ये राशि रोक के रखी जाएगी। लेकिन दावे तो 86% सफलता की बताई जा रहे हैं, जबकि पर्यावरणविद ऐसा नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं देखिए नुकसान आर्थिक भी है और हमारी प्रकृति और पर्यावरण का। इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने के लिए 1,51,00,000 रुपए का ठेका दिया गया था, यानी हर पेड़ पर औसतन 44,542 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन नतीजा सिर्फ सूखे और दम तोड़ते पेड़ ही निकले। न्यूज स्टेट की टीम जब इन ट्रांसप्लांट पेड़ों की हकीकत जानने पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। जिन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया है वो पेड़ सूख रहे हैं, उन पर किसी का ध्यान ही नहीं है। मतलब साफ है, ठेका तो दे दिया गया मगर काम ठीक से नहीं हुआ। पेड़ हमारी सांसें होती हैं और यही सांसें अगर दम तोड़ जाएं तो लोगों की ज़िंदगी फिर चलेगी तो चलेगी कैसे। ग्वालियर में शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना में फ्लैट्स और मकान बनाने का काम चल रहा है, लेकिन लगभग 350 से ज़्यादा ऐसे पेड़ हैं जो 20-25 साल पुराने थे। उनको ग्वालियर के दर्पण कॉलोनी से हटाया गया, कुछों को काटा गया और जब उनको यहाँ ट्रांसप्लांट किया गया तो उनकी तस्वीरें भी देख लीजिए आप। ये वही पेड़ हैं जो हमारी सांसें होती हैं, जो लोगों को छांव दे रहे थे और जो उस इलाके की बड़ी रौनक बढ़ा रहे थे। और इनको हटाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी को ठेका दिया गया। लगभग 1.5 करोड़ का ठेका था और ये बताया गया है कि एक पेड़ को शिफ्ट करने का खर्चा लगभग 44,000 रुपये था। अब सोचिए 44,000 रुपये खर्च करने के बाद एक पेड़ की भी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती, तो इसकी कीमत आप समझते हैं, बेशकीमती होती है, क्योंकि यही तो हमारी ज़िंदगी है। सरकार दावे तो करती है प्राकृतिक संरक्षण के, प्रकृति बचाए रखने के, लेकिन वो दावे खोखले दिख रहे हैं। सरकार की राशि में सेंध लगा रहे हैं ठेकेदार, और सेंध भी ऐसी जिनसे हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीर केवल ग्वालियर के डबरा झांसी हाईवे की नहीं है, बल्कि ग्वालियर में ऐसे और भी इलाके हैं जहां इसी तरह के पेड़ आपको नजर आ जाएंगे। ओहदपुर के फॉरेस्ट एरिया में करीब 1.5 साल पहले 40 से 42 पेड़ शिफ्ट किए गए थे। उनमें से चंद पेड़ ही बचे हैं और वो भी लंबे वक्त तक सरवाइव करते नहीं दिख रहे। हाउसिंग बोर्ड का ये वाला विषय पहले भी संज्ञान में आया था, तो ई हाउसिंग बोर्ड से जो जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें ने ये बताया कि ये उन्होंने एक विधिवत प्लानिंग की तहत ट्रांसप्लांट कराए थे और अब उनको ये दायित्व दिया गया कि आप एक बार जितने ट्रीज़ आपने ट्रांसप्लांट करे थे उनकी वस्तुस्थिति जॉइंट रूप से देख ले फॉरेस्ट के साथ में, और अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं सर्वाइव किए हैं तो अपने प्रोजेक्ट में उसका प्रावधान करें, और जो भी हमारी एजेंसी काम कर रही है, जिस मानक से हम अन्य प्रोजेक्ट्स में प्लांटेशन का कार्य कराते हैं, उसको नवीन प्लांटेशन के रूप में भी टेकअप करें। जानकारों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है और इस बात की जानकारी पेड़ों को शिफ्ट करने वाली कंपनी को पता थी, लेकिन फिर भी उन पेड़ों को शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उस कंपनी ने इन पेड़ों को ना पर्याप्त मात्रा में पानी दिया और ना ही खाद। यही नहीं, देखभाल भी ठीक से नहीं हुई, जिससे ये बड़े बड़े पेड़ खत्म हो चुके हैं। पेड़ों के ट्रांसप्लांट की दूसरी जगह पर हम पहुंचे हैं और ये इलाका सिटी सेंटर के अटल स्मारक के नज़दीक का है, जहां 1, 2, 3, 4, 5 और इससे और भी आगे
पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया था। लगभग 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इन पेड़ों में मैं लगातार देख रहा हूँ ये जिस तरीके से इनको यहाँ लगाया गया था और सूखते जा रहे हैं। एक भी पत्ता इन पे हरा हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उम्मीद की गई थी और जिस तरीके से ठेकेदार ने सरकारी विभागों को ये बताया था कि ये पेड़ हरे भरे हो जाएंगे, ये फल फूल जाएंगे, लेकिन ये इनको सिर्फ मरते हुए देखा जा रहा है। 4, 5, 6 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, आगे और भी होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ सूखने का नहीं है, सवाल ये है कि जिन कंपनियों को ठेका दिया जाता है वो गुमराह कैसे करते हैं। सरकार की राशि हड़पने के लिए किस किस तरीके से प्रोजेक्ट बना के सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारी जो वन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो सारी चीज़ों को जानते हुए भी इस तरह के प्रोजेक्टों को अनुमति दे देते हैं। अब सवाल यह है कि जो पेड़ हरा भरा होकर हमें जीवन और ज़िंदगी देता है, उन पेड़ों के ऐसे हालात होंगे तो निर्माण देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है और पेड़ नहीं लगेंगे तो लोग सांसें कहाँ से लाएंगे, ज़िंदगी कैसे जिएंगे। सिर्फ सवाल पैसे खाने का नहीं है, सिर्फ सवाल पैसे खिलाने का नहीं है, बल्कि लोगों का जीवन चलेगा कैसे। आप पेड़ काटते जाएंगे और नए पेड़ लगने में 20 से 25 वर्ष का समय लगेगा, तो फिर ऐसे पेड़ जो हमें जीवन दे रहे हैं, इनकी वास्तविक हकीकत देख के आप क्या कहानी लिखेंगे, क्या कहानी बताएंगे, क्योंकि हम जो बता रहे हैं तस्वीरें वही वास्तविक हैं। मतलब साफ है, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं उन्हीं के नाम पर गड़बड़ी की गई। ग्वालियर में अभी और भी ऐसे पेड़ों को उखाड़ा जाना बाकी है और उन पेड़ों को हटाकर वहां आलीशान फ्लैट बनाए जाएंगे। मेरे पीछे आप जो भव्य इमारत देख रहे हैं, ये पेड़ काटकर पुनर्घनत्वीकरण योजना में बनाई गई है, क्योंकि ये फेज़ 1 था और फेज़ 2 में ये जो आप जर्जर इमारत देख रहे हैं, जो भवन देख रहे हैं जर्जर, ये तोड़े जाएंगे और इनके साथ जो पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, अगला नंबर इन्हीं पेड़ का है और सरकार फिर इन पेड़ों पर हज़ारों रुपया खर्च करेगी काटने में और इनको ट्रांसप्लांट करने में। लेकिन मैं अभी भी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हैं पेड़ कटे हुए, देखिए एक तो ठीक मेरे सामने है, दूसरा इसके पीछे है। ऐसे बड़ी संख्या में पेड़ थे और जो गड्ढे दिख रहे हैं आपको, यहाँ से पेड़ों को हटाया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो ऐसे पेड़ जो इस पूरे इलाके की कभी ग्रीनरी को दर्शाते थे और लोगों का मन मोह लेते थे, अब ये जगह फ़िलहाल तो वीरान दिख रही है, लेकिन जब यहाँ मकान बन जाएंगे तो आपको ईंट पत्थर की इमारतें तो दिखाई देंगी, लेकिन उसी तरीके की ग्रीनरी देखने में कम से कम 20 साल का वक्त लगेगा। सामान्य तौर पे पर्यावरण वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक अच्छा पेड़ होने में 20 साल तो कम से कम लगते हैं, उसके बाद वो फलीभूत हो पाता है। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं देखिए, ये एक प्रकृति का तो बड़ा नुकसान है ही, शासन की उस आर्थिक राशि का भी नुकसान है जो 44,000 के करीब खर्च किए जा रहे हैं। सवाल इसीलिए उठ रहा है कि इतनी बड़ी इमारतें बन रही हैं, लेकिन ग्रीनरी वैसी ला पाना शायद संभव नहीं है। पीढ़ी गुजर जाती है पेड़ लगाने में। जब हमने इस मामले में प्रोजेक्ट इंचार्ज से बात की तो उन्होंने दो टूक कहा कि इस मामले में कोई शिकायत सामने नहीं आई है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक नर्सरी के नाम से है, दिल्ली की फर्म है, वो काम कर रही है और इसमें चूँकि सर्वाइवल रेट 50 से 80% के बीच में रहता है, जिस रेट में सर्वाइवल रहता है उसके हिसाब से उसका भुगतान किया जाता है। फाइनल बिल में, रनिंग बिल में रनिंग कर देते हैं, उसके बाद फाइनल बिल में उसके सर्वाइवल रेट देख के पेमेंट किया जाता है। मीन्स अगर 80% सर्वाइवल भी है तो एक तरह से सक्सेस, आपका ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल है। बीच में जो है समाचार पत्रों के माध्यम से मेरी जानकारी में भी आया, कुछ फ़ोटो उन्होंने छापे थे, तो हमने उसको रीचेक कराया जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रांसप्लांट किए हैं, तो वहाँ पे हमने पाया कि हमारा 86% सर्वाइवल रेट है अभी। पर लेकिन फिर भी इस गर्मी में और उसमें हमने ठेकेदार से बोला हुआ है कि आप इसको पानी वानी डालते रहो, सब कुछ व्यवस्था करते रहो, और उम्मीद करते हैं कि इस बरसात में जो भी है और हरे हो जाएंगे। पर लेकिन चूँकि कुछ पार्ट तो ट्रांसप्लांटेशन में जाते ही जाता है, तो वो उसको हम, हमारी कोशिश ये है कि 10% से ज़्यादा ना हो, वो 90% हमें सर्वाइवल मिल जाए, ऐसी कोशिश है।
फिर देखिए कितनी सफलता मिलती है। अच्छा, जैसे जो भी उसने टेंडरिंग की कंडीशंस एक्सेप्ट की होंगी, उन कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं करता या उस तरह से केयर नहीं कर पाता है तो डिपार्टमेंट उस कंपनी ठेकेदार पे क्या कार्रवाई करता है? अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं करता है तो एक तो उसका क्या है, पेमेंट होल्ड पर होगा, पेमेंट कट जाएगा उसका। पेमेंट काट के डिपार्टमेंटल उससे काम करा लेगा, उसका पूरा पेमेंट नहीं होगा। दूसरे, अगर फर्म ठीक काम से नहीं करती है तो उसको ब्लैक लिस्टेड की भी कार्रवाई की जा सकती है अगर उस पर चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो। पर लेकिन ऐसी अभी कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिकायत का इंतजार ही क्यों किया जा रहा है? आपके पास अपनी टीम है, वो खुद ही जाकर उन पेड़ों के हालात नहीं देख सकती। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि पेड़ों को शिफ्ट करने में कितनी लापरवाही बरती गई है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट के लिए 30.6 हेक्टेयर जमीन रखी गई है। यहाँ के लोगों ने प्रोजेक्ट की जमीन से पेड़ काटे जाने का विरोध किया तो इन पेड़ों की गिनती हुई, जिससे पता चला कि यहाँ करीब 5400 पेड़ हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि अधिक पेड़ काटना या ट्रांसप्लांट ना करना पड़े। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में 79 पेड़ काटे गए हैं और 339 पेड़ ट्रांसप्लांट करने की अनुमति इन्हें मिली है। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पेड़ काटने की वजह से इस पूरे इलाके की हरियाली चली गई, इसके साथ ही प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा। शासन ने हाई कोर्ट ग्वालियर को बताया मेरी जनहित याचिका के जवाब में कि ठाठीपुर में कुल 1000 वृक्ष है, जबकि हमने गिनती करके नंबर डालकर उनको बता दिया कि लगभग 6000 वृक्ष हरे भरे जो कि 50 साल से ऊपर की अवस्था के हैं वहाँ पर जीवित हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत गजब का निर्णय दिया। उन्होंने कहा पहले तो ये जो आप 90 एकड़ में विकास कार्य करना चाहते हैं उसको सीमित करिए, पहले 30 एकड़ में हमको करके दिखाइए, और इस 30 एकड़ में आपको केवल 79 पेड़ काटने की अनुमति है और 329 आप शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करिए। पर ये जहाँ भी रीट्रांसप्लांट होंगे उनके एक एक पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप 13 विभागों के अधिकारियों की होगी। अगर एक पेड़ भी नष्ट होता है तो ग्वालियर का कोई भी नागरिक हमारे पास प्रस्तुत हो सकता है और हम इसको मानहानि मानेंगे न्यायालय की। लेकिन आज हज़ारों पेड़ वहाँ काटे जा चुके हैं जो रीट्रांसप्लांट के नाम पर ले गए हैं, वो एक भी पेड़ जीवित नहीं है हज़ारों पेड़ कटने के बाद। जानकारी के मुताबिक पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने के लिए कंपनी के सामने अलग अलग शर्तें रखी गई थी। 300 से ज्यादा पेड़ ट्रांसप्लांट करने के लिए पेड़ों के बीच रहने का प्रतिशत निश्चित किया गया। यदि 80% पेड़ जीवित रहते हैं तो पूरा भुगतान किया जाएगा। 60 से 79% रहने पर बी स्टेज में 75% भुगतान किया जाएगा। यदि 50% से कम जीवित रह पाते हैं तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इन पेड़ों के ट्रांसप्लांट पर पर्यावरण वैज्ञानिक का कहना है कि कोई भी पेड़ अगर जड़ से उखाड़े जाते हैं तो प्राकृतिक को नुकसान तो होता ही है और इसके साथ ही पेड़ों की कटाई एक बड़ी समस्या भी है। मेरा सवाल ये है कि ये ट्रांसप्लांट करने से पेड़ को कितना नुकसान होता है? क्या ये उसी लेवल का पेड़ बनने में कितना समय लगेगा जितना उखाड़ा जाता है? देखिए, अगर हम एक पेड़ को जड़ों से उखाड़ के दूसरी जगह पुनर्स्थापित करेंगे तो वो पेड़ के लिए नई कंडीशन होगी। वो सब चीज़ें, उसकी जड़ें वहाँ से कमज़ोर हो जाएंगी और ऐसी कमज़ोर जड़ों में जो मिट्टी की दीमक है वो ज़्यादा लगती है, पेड़ अंदर से खोखले होने लगते हैं। अगर हम पेड़ों को अच्छे रख रखाव और देखभाल लॉन्ग टाइम तक नहीं दे पाएंगे तो ऐसे पेड़ जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पहली चीज़ उनकी कंडीशन बदल गई, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, नीचे की जड़ें उनकी कमज़ोर हो गई, तो उनको दोबारा स्थापित करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है और इसको अगर हम प्रॉपर केयर से नहीं करेंगे तो ये पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते। कितना % रेशियो इनका रहता है सर्वाइव करने का? 30% मान लीजिए कि ये सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वो भी तब जब आप इनकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे, अदरवाइज़ ये पेड़ जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। डिपेंड करता है कि आप पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन आपने कैसी केयर दी, उनको किस तरह का ट्रांसप्लांटेशन किया, तब जाके वो कहीं आप 100% में से 30% सक्सेसफुल हो पाते हैं, अदरवाइज़ तो ये फेल हो जाता है। आज जो कंपनी है ट्रांसप्लांट करने वाली, जो ठेकेदार हैं या जो डिपार्टमेंट है शासन का जो ये काम करवा रहा है, उनका ये मानना है कि 80% सर्वाइव कर रहे हैं पेड़। क्या ऐसा होता है? 80% सर्वाइव करने के लिए क्या आपने उतने टाइम तक उनको मेंटेनेंस किया है, क्या उनकी केयर की है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि पेड़ को ट्रांसप्लांट करना तो बहुत आसान है, पर उसकी पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन जो उसको केयर चाहिए वो करने में के लिए अगर कंपनी पूरी तरह से वो समर्पित है तो शायद वो सर्वाइव कर जाए, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आप एक बड़े पेड़ की जड़ों को जब निकालते हैं तो वो जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, वो दोबारा अगर सॉइल को पकड़ने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये पेड़ देख रहा हूँ या आपके पीछे ये जब वाला पेड़ मैं देख रहा हूँ, अगर ये 20 वर्ष का पेड़ हो जाता है और इसको कहीं ट्रांसप्लांट करें और हम ये कहें कि इसके बदले में हमने 10 छोटे छोटे पेड़ लगा दिए जिनको बड़ा होने में लगभग 10 या 20 साल लगेंगे, तो क्या 20 साल तक पूर्ति कर पाएंगे छोटे छोटे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं कर पाएंगे। छोटे पेड़ से की तुलना हम बड़े पेड़ से करें जो एक अब हमारे लिए छायादार वृक्ष है, वो करना बहुत गलत होगा, क्योंकि एक पेड़ को पौधे से पेड़ बनने में बहुत समय लगता है। और जो हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की, कि जो पेड़ हमको क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप एक बड़ा पेड़ ही कर पाता है, पौधा नहीं कर पाता। पौधा पहले सर्वाइव करता है, उसके बाद वो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई देना प्लस आपकी क्लाइमेट कंडीशन को मेंटेन रखने का काम करेगा। तो पेड़ का सप्लीमेंट पौधा नहीं हो सकता कभी भी। एक बड़ा पेड़ कितने लोगों को ऑक्सीजन कितनी देता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेड़ की वैरायटी कौन सी है। अलग अलग पेड़ जो हैं, जैसे हमारे पीपल हुआ वृक्ष, कुछ और बड़े वृक्ष हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मात्रा में देते हैं क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। पर अदर पेड़ जो होते हैं वो डे और नाइट का उनका जो साइकिल रहता है उसके हिसाब से ऑक्सीजन देते हैं। बात अकेले ऑक्सीजन की नहीं है, पेड़ जो होते हैं वो हमारे वेदर कंडीशन को भी मेंटेन करते हैं, जो क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि रेनी सीज़न हमारे यहाँ धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो ग्रीन लैंड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जहाँ ग्रीन लैंड ज़्यादा होता है, क्लाउड ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है। और जहाँ पे ग्रीन लैंड कम होगा वहाँ बारिश कम होगी। बिल्कुल, देखिए, पेड़ केवल ऑक्सीजन का ही स्रोत नहीं बल्कि हमारे मौसम और हमारी प्रकृति का संरक्षण करते हैं, जिससे बारिश होती है, जिससे हवाएं चलती हैं, जिससे बादल आते हैं और फिर इस सब के बाद मानव जीवन एक अच्छी ज़िंदगी जीता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई ये कहता है कि एक पेड़ बड़ा काट के हम छोटे 10 पौधे लगा रहे हैं तो उम्र गुजर जाएगी उनके संरक्षण करने में, क्योंकि बड़ा पेड़ लगाने में किसी न किसी की उम्र तो गुजरती ही है, तब वो छोटों को छांव दे पाता है। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस इस मामले में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। देखिए, जहाँ तक थाटीपुर की आप बात कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे तो पहले जो वहाँ के रहवासी थे उन्होंने भी बहुत विरोध किया कि जिस प्रकार का वृक्षारोपण था, बल्कि हरियाली थी, वो कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन उसका बैंक का काम कर रही थी। लेकिन जो बिल्डर आया या जो शासन ने वहाँ पे उसको वृक्षों को उखाड़ फेंका, साथ ही साथ एक स्कीम लेकर आए भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। और ये भी कहा गया था, गारंटी दी गई थी कि सिर्फ ट्रांसप्लांट जो जितने भी पेड़ होंगे उनकी पूरी देखरेख की जाएगी और 5 वर्ष तक उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं और बल्कि बंदरबाट हो गई इस पैसे की। वहीं बीजेपी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रही है। देखिए, आज के युग में पर्यावरण संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, निश्चित तौर पर सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जो हमने अभी कोविड की विभीषिका देखी और हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी ने सबको रुला दिया एक तरीके से, तो पेड़ों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण हमारी पार्टी का भी एक मुख्य कार्यक्रम है। और हमने देखा कि शिवराज सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, रोजाना एक पेड़ लगाते हैं। अभी सांसद विधायकों का हमारा जो चला पचमढ़ी में, वहाँ भी सुबह उठ के पहला काम पेड़ लगाना ही था। अभी 11 साल हमारे मोदी जी के कार्यकाल हुए, तो उसमें एक पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमको दिया गया पार्टी की ओर से। जैसा आपने हमें जानकारी दी कि थाटीपुर की पुनर्घनत्वीकरण योजना में जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए थे लगभग 350, उसमें कुछ पेड़ मर गए हैं, कुछ पेड़ खत्म हो गए हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा चिंता का विषय है और इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। जांच की बात भले ही की जा रही हो, पर हकीकत यही है कि उस इलाके में कई पेड़ काटे गए और 320 से ज्यादा पेड़ों को शिफ्ट किया गया। लेकिन इन पेड़ों के हालात बद से बदतर हैं, इनका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। अधिकारी वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि हमारी सांसों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कब तक कार्रवाई होगी। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। जारी है।